जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में आपकी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी व ग्रुप सी तीनों प्रकार की वैकेंसीज हैं। ग्रुप ए में कुल 7 प्रकार की वैकेंसी हैं, ग्रुप बी में कुल 6 प्रकार की और ग्रुप सी में कुल 3 प्रकार की वैकेंसीज हैं। ये जो वैकेंसीज आई हैं, कुछ वैकेंसीज आपके डेपुटेशन पर भरी जाएंगी, कुछ वैकेंसीज आपके एक्सपीरियंस बेस पर भरी जाएंगी, कुछ वैकेंसी मास्टर डिग्री पर भरी जाएंगी, कुछ ग्रेजुएशन पे और कुछ 12th बेस पर। तो यहाँ पर हर प्रकार की वैकेंसी हैं। कुछ वैकेंसी में केवल इंटरव्यू होगा और कुछ वैकेंसीज में एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में पहले बता देता हूँ कि ग्रुप ए में कितने प्रकार की वैकेंसी आई हैं। दोस्तों, ग्रुप ए में जो 7 प्रकार की वैकेंसी आई हैं उनमें किसी भी वैकेंसी के लिए टेस्ट नहीं लिया जाएगा। फिलहाल के लिए ऐसा ही है। अगर ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाएंगी तो टेस्ट हो भी सकता है। फिलहाल के लिए केवल इंटरव्यू के बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहली वैकेंसी है आपकी डायरेक्टर की, फिर जॉइंट डायरेक्टर की, डिप्टी डायरेक्टर की, असिस्टेंट डायरेक्टर की। इन सभी की एक एक वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर की 2 वैकेंसी हैं, ठीक है। और जो डिप्टी डायरेक्टर अकाउंट्स है वो डेपुटेशन पे भरा जाएगा, यानी प्रतिनिधि किसी दूसरे विभाग के व्यक्ति यहाँ पर आ सकते हैं। अकाउंट ऑफिसर की भी जगह है एक, जो कि डेपुटेशन पे भरी जाएगी। और उसके बाद दोस्तों एकेडमिक ऑफिसर की जगह है। दोस्तों, ये जो 5 वैकेंसी हैं शुरू की, इन 5 वैकेंसी में एक्सपीरियंस चाहिए। अब कितना चाहिए वो अभी हम आगे बताएंगे। 6वें नंबर की जो वैकेंसी है एकेडमिक ऑफिसर, इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुल 17 पोस्ट हैं और अलग अलग मास्टर डिग्री के स्पेशलाइज जो लोग हैं उनके लिए हैं, ठीक है। अनरिजर्व की 7, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 5, एससी की 2 और एसटी की 1। हर सब्जेक्ट की यहाँ पर पोस्ट है। उनको हम जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट की यहाँ पर पोस्ट हैं, ठीक है। रिसर्च एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर की 1 पोस्ट है। तो ये तो ग्रुप ए की पोस्ट हो गई है आपकी। ग्रुप बी की पोस्ट है जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। एक तो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है जो जहाँ पर 7 पोस्ट हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है, अभी आगे हम देखेंगे। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट है जो कि 1 पोस्ट है, इसके लिए आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। हिंदी ऑफिसर की पोस्ट है, 1 पोस्ट है, एग्ज़ाम होगा इसके लिए। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की 1 पोस्ट है। ईडीपी सुपरवाइज़र की 37 पोस्ट हैं। ईडीपी सुपरवाइज़र दोस्तों उन लोगों के लिए है जो लोग अभी किसी IT कंपनी में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये पोस्ट काफ़ी अच्छी है ईडीपी सुपरवाइज़र की, ठीक है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 1 पोस्ट है, इसके लिए भी एग्ज़ाम नहीं होगा। जहाँ जहाँ पर भी 1 पोस्ट आपको दिख रही है उनको इंटरव्यू से ही भरने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा कैंडिडेट हो गए तो एग्ज़ाम भी लेना पड़ेगा। ग्रुप सी की 3 तरीके की पोस्टें हैं, असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट। ये तीनों ही पोस्टें आपकी 12th बेस्ड हैं, लेकिन स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट इन सभी में आपकी टाइपिंग स्किल चेक की जाएगी, जिसकी अलग अलग क्वालिफिकेशन है। उनको अभी हम आगे समझेंगे। तो अभी के लिए इतना। अब आगे देखते हैं कि एग्ज़ाम के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फॉर्म फीस कितनी है और अलग अलग एग्ज़ाम के लिए आपकी क्या क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले समझ लें कि इस वेबसाइट से ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। nios.ac.in, यहाँ से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोस्ट भी हैं, उनके लिए भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये जितनी भी पोस्ट हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं सभी परमानेंट पोस्ट हैं। 10 अक्टूबर तक आपकी लास्ट डेट है, 10 अक्टूबर तक आप भर सकते हैं। और यहाँ पर ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग फॉर्म फीस लगेगी, 750, 500, 250, 150। आप चेक कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, उस हिसाब से आपकी फॉर्म फीस लगने वाली है, ठीक है। और आपका देखो यहाँ पर क्या है, कहीं पर भी आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कुल 6000 जगह पर आपके ओपन यूनिवर्सिटी स्कूलिंग यूनिवर्सिटी के संस्थान है, तो आपका कहीं पर भी स्थानांतरण, कहीं पे भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है पूरे देश में, ठीक है। तो ऑल इंडिया वैकेंसी है ये। अब हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके की जो आपकी अधिकार जो पोस्ट हैं उनके लिए, ये देखिए यहाँ पर ये सबके लिए दे रखा है कि ये जो निदेशक, संयुक्त निदेशक, इनके जो पद हैं, ठीक है, लेखा अधिकारी, शैक्षिक अधिकारी, अनुसंधान मूल्यांकन अधिकारी, जो ग्रुप ए के पोस्ट हैं उनको निर्धारित योग्यता और मानदंडों को ध्यान में रखते हुए पदों की संख्या व आवेदन की लघु सूची तैयार करने का अधिकार सुरक्षित है।
और हिंदी अधिकारी और अनुभव अधिकारी यानी सेक्टर अधिकारी के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों देना पड़ेगा। ईडीपी सुपरवाइजर, सहायक आशुलिपिक, कनिष्ठ सहायक पद के लिए आपको लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा। कौशल परीक्षण क्वालिफाइंग प्रगति का होगा, यानी उससे मेरिट नहीं बनेगी, बस क्वालिफाई करना है। कनिष्ठ इंजीनियर के लिए आपको मतलब केवल और सीमित कौशल परीक्षा आयोजित कर सकता है, अभी इसके लिए कोई सूचना नहीं दी गई है। ठीक है, तो अभी हम चलो आते हैं विस्तृत जो हमारा जो नोटिफिकेशन है जिसमें सारी जानकारी है उस पर आते हैं। चलिए हम आते हैं यहाँ पर अब डायरेक्टर की पोस्ट पर, जो एक पोस्ट है आपकी डायरेक्टर की। ठीक है, और इसके लिए आप 52 साल से कम के ही होने चाहिए। और ये आपका पे स्केल है, काफ़ी अच्छा पे स्केल यहाँ पर दिया गया है। 10 साल का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल दिख रहे हों, जिनको लगता है वो इसमें जा सकते हैं, तो वो इसको डिटेल से अच्छे से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पर भी इसकी PDF दे देंगे। एक्चुअली इन लोगों ने 4 PDF दी हैं अलग अलग चीज़ों की, इसलिए यहाँ पर बीच में गैप हो रहा है। ये दूसरी जो पोस्ट है आपकी जॉइंट डायरेक्टर मीडिया, यानी कि मीडिया के क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया है, जिन्हें 5 साल का लगभग एक्सपीरियंस है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा है जिनके पास रेडियो प्रोग्राम और फिल्म्स में, और जिनके पास मास्टर डिग्री है मास कम्युनिकेशन में, उन लोगों को लिया जाएगा। कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और कुछ डिज़ायरेबल ये है कि आपको एक्सपीरियंस है क्या ओपन लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन का, चूँकि इसके लिए एग्जाम तो होगा नहीं, तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट किए हैं उन सभी को बुला लिया जाएगा इंटरव्यू में। और इंटरव्यू में जिनके इंटरव्यू में नंबर आ रहे हैं और जिनके पास डिज़ायरेबल चीज़ें भी हैं तो उनको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। अब आपका डेप्यूटी डायरेक्टर है अकाउंट्स का, जो कि आपकी अकाउंट्स की डिप्टी डायरेक्टर डेपुटेशन पे भी भरा जा सकता है। ठीक है, तो ये डेपुटेशन के लिए किस तरीके का ऑफिसर होगा जो यहाँ पे आ सकता है, उसकी यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है कि डेपुटेशन पे इस तरीके का ऑफिसर होना चाहिए, उसको हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगला है आपका जो पोस्ट है आपकी, वो है डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर की, यानी कि इसकी 2 पोस्ट हैं और इसकी 2 पोस्ट हैं, इसमें भी आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे जहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट ऑफिसर में भी आपका एक्सपीरियंस चाहिए आपको, और ये डेपुटेशन से भरी जाएंगी। तो बताया गया है कि किस डिपार्टमेंट से कितनी पेमेंट वाला व्यक्ति यहाँ पर डेपुटेशन में आ सकता है। ठीक है, अब आ जाती है हमारे मतलब की पोस्ट हैं, जो कि हैं एकेडमिक ऑफिसर की। एकेडमिक ऑफिसर की 17 पोस्ट हैं, टोटल 17 सब्जेक्ट के एक एकेडमिक ऑफिसर बनाए जाएंगे। जैसे डिफेंस स्टडी का एक एकेडमिक ऑफिसर बनेगा। ठीक है, उसकी पे ग्रेड क्या होगी आपकी, लेवल 10 वाली पे ग्रेड होगी, 56,100 से लेके 1,77,500 तक। ठीक है, 7th पे कमीशन के हिसाब से एक पोस्ट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी आपकी, ग्रुप ए की पोस्ट है, 37 साल से कम की एज होनी चाहिए। इसेंशियल्स क्या है यहाँ देख लेंगे। यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री चाहिए डिफेंस स्टडीज़ में, 55% से आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर ऑपरेशन का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, यानी कि आप ये कहीं से भी किसी भी जो कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो दुकानें होती हैं, मतलब एक तरीके से इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ से आप बनवा सकते हैं 3 महीने का। आपको हिंदी और इंग्लिश का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऐसे देखा जाएगा कि आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन कहीं पर भी हिंदी और इंग्लिश ले रखी है तो आपने डेफिनेटली ले रखी होगी, तो यहाँ से हो जाएगा। अब डिज़ायरेबल क्या है, डिज़ायरेबल है कि अगर किसी के पास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है एजुकेशन में या डिस्टेंस एजुकेशन में। देखिए एजुकेशन में जैसे वो आपकी B.Ed हो जाएगी, M.Ed हो जाएगी, चल जाएगी, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन एजुकेशन, या फिर डिस्टेंस एजुकेशन में तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये डिस्टेंस लर्निंग का ही आपका प्लेटफॉर्म है। तो ये आपके एसेंशियल्स और डिज़ायरेबल में हो जाएंगे। ये तो आपका डिफेंस स्टडीज़ का होगा। ऐसे ही और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो देख लो। अब यहाँ पर हर सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर आप ये अनरिजर्व की कैटेगरी में है डिफेंस ऑफिसर, यानी यहाँ पर हर कोई फॉर्म भर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर OBC होगी तो OBC ही भर पाएगा, SC होगी तो SC ही भर पाएगा। अब दूसरा आपका इंग्लिश, जिन लोगों ने MA इंग्लिश कर रखा है, ठीक है, तो वो लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, 37 साल से कम की आयु होनी चाहिए। इसी तरीके से फाइन आर्ट्स में जिन लोगों ने डिग्री ले रखी है वो भी एलिजिबल है, लेकिन केवल OBC कैटेगरी के कैंडिडेट, उसके अलावा और कोई भी कैटेगरी के कैंडिडेट इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, फाइन आर्ट्स के बाद आपका आ गया लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक में अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन में आपके पास अगर मास्टर डिग्री है या मास्टर डिग्री आपको जर्नलिज्म में है तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी में अगर आपके पास है तो आप यही एकेडमिक ऑफिसर का लिए साइकोलॉजी की एक अनरिजर्व्ड की पोस्ट है तो उसे भर सकते हैं। संस्कृत में OBC के लिए रिजर्व है पोस्ट, मास्टर डिग्री संस्कृत में होनी चाहिए। साइंस के लिए अनरिजर्व्ड है,
ठीक है। मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इनमें से किसी में भी कोई आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद आपका है सोशल साइंस। सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, किसी से भी अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल एजुकेशन में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, एमएड है आपके पास स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। योगा में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो योगा की जो पोस्ट है वो ओबीसी के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो योगा में भी आप भर सकते हैं। सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में अगर आपके पास है रिलेवेंट डिग्री मास्टर्स में तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। डिज़ायरेबल चीज़ें अलग दी गई हैं, ठीक है। जब ज़्यादा कैंडिडेट आ जाएंगे, डिज़ायरेबल वाले भी कैंडिडेट मिलेंगे तो उनको वरीयता दे देंगे वो लोग, ठीक है। एग्रीकल्चर में मास्टर डिग्री है तो उसके लिए भी एक एकेडमिक ऑफिसर की पोस्ट है। पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी एक एकेडमिक ऑफिसर की पोस्ट है। होम साइंस के लिए भी एक एकेडमिक पोस्ट, एकेडमिक आपके ऑफिसर की पोस्ट है। सबके लिए सेम क्वालिफिकेशन है। आईसीटी के लिए भी है इसी तरीके से आपका। अब आपकी एकेडमिक ऑफिसर की ये टोटल 17 पोस्टें थी। उसके बाद रिसर्च एंड एवेल्यूशन ऑफिसर की पोस्ट है। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एजुकेशन फील्ड में आपके पास मास्टर डिग्री हो, साइकोलॉजी में हो, ठीक है, सोशलॉजी में हो, मेजरमेंट में हो, साइकोमेट्री में हो, एजुकेशन में हो, स्टैटिक्स में हो। अगर इनमें आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप रिसर्च एंड उसकी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक ही पोस्ट है ये। अभी तक मैंने जितनी पोस्टें बनाई इनसे लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना था। अब एग्ज़ाम वाली पोस्ट आ गई सेक्शन ऑफिसर की। सेक्शन ऑफिसर की कुल 7 पोस्ट हैं। 7 पोस्ट। इनके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये ग्रेजुएशन बेस्ड पोस्ट है। सेकंड क्लास की ग्रेजुएशन चल जाएगी, लेकिन 5 साल का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आप लेवल 6 के इस पे स्केल पर काम कर रहे हो कहीं पर भी। अब किस सेक्टर में काम कर रहे हो आप, एडमिनिस्ट्रेशन, कंडक्टर, आपको ये काम है मतलब, ठीक है। ये सारे काम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। डिज़ायरेबल है हिंदी इंग्लिश आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, जो कि सिविल की एक पोस्ट है और ऐसी ही एक पोस्ट इलेक्ट्रिकल की है। तो इसमें भी आपसे क्या है, सिविल में इंजीनियरिंग तो आपके पास होनी ही चाहिए। 30 साल आपकी एज लिमिट है और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, स्टैट्यूटरी या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर हिंदी ऑफिसर की जगह 37 साल एज है लिमिटेड और मास्टर डिग्री होनी चाहिए। सेकंड क्लास में हिंदी इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आप हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर पाएँ, ठीक है। और 5 साल का अगर आपको ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस है तो फिर सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की कितनी वैकेंसी हैं, एक ही वैकेंसी है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, वो कि डेपुटेशन से भरी जाएगी। 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। जिनको इस फील्ड में इस तरीके का डेपुटेशन है वो लोग आ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईडीपी सुपरवाइज़र, जिसकी 37 जगह हैं। ईडीपी सुपरवाइज़र के लिए आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग में है, या इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। जैसे अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो भी आपको मान्यता मिल जाएगी। कंप्यूटर साइंस या आईटी में है, आपके पास एमसीए है तो भी आपको मान्यता मिल जाएगी, ठीक है। 3 साल का आपको प्रोग्रामिंग और सिस्टम डेवलपमेंट का किसी रेपुटेटेड बिग फर्म, आप टीसीएस में, इंफोसिस में, ऐसी किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको वो 3 साल का एक्सपीरियंस लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 37 पोस्ट निकली हैं, अच्छी हैं पोस्ट। और यहाँ पर ये भी दिया गया है, या फिर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज़ या रिसर्च इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट प्लेसेस होल्डिंग पोस्ट में आप काम कर रहे हैं, इस तरीके का आपका ये सिस्टम है, तो भी आपको यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी में आप आ जाओगे, ठीक है। तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के बारे में मैंने बता ही दिया था आपको। और असिस्टेंट की पोस्ट हैं, अब आपकी ये ग्रुप सी की पोस्ट स्टार्ट हो गई असिस्टेंट की। एज लिमिट 27 साल है, ये देखना ज़रूरी है। पे स्केल 25,500 से 81,100 तक, लेवल 4 है यहाँ पर। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो सीनियर सेकेंडरी आपके पास 12th होना चाहिए, 12th।
लेकिन आपके पास आपको नोटिंग, ड्राफ्टिंग, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन ये होना चाहिए, इसमें आप परफेक्ट होने चाहिए। कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। 8000 की इंप्रेशन आपके हर घंटे पढ़ने चाहिए। हिंदी इंग्लिश की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए तो टेस्ट भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेवल 4 25,500 से इतने तक आपका ये है स्टेनोग्राफर की जगह। 12th पास होने चाहिए, सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, और 8000 की इंप्रेशन पर घंटे पढ़ने चाहिए। और आपकी जो स्टेनो है, शॉर्ट हैंड है, वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट हैंड की आपको वो चाहिए। स्किल टेस्ट होगा आपका, डिज़ायरेबल में है 3 साल का। अगर आपको कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अनुभव है तो वो और भी अच्छी बात है, ये डिज़ायरेबल है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की जो जगह है, कितनी जगह है? 36 जगह हैं जूनियर असिस्टेंट की। उनके लिए पेस के लिए है 27 साल एज लिमिट है। ग्रुप सी का पोस्ट है। 12th पास होने चाहिए। 6000 की के इंप्रेशन हर घंटे पढ़ने चाहिए आपके, और हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये 12th बेस है, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। लेकिन डिज़ायरेबल में आपसे बैचलर डिग्री है तो अच्छी बात है आपके पास। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में, BCA वगैरह कुछ है, या फिर वैसे ही है 5-6 महीने 6 महीने का कोई, तो वो भी चल जाएगा, अच्छा है। या 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज़ में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो और भी अच्छी बात है। तो ये तो सबके लिए डिज़ायरेबल हो गए। अब आपको इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी समझना है, तो एक और हम यहाँ पर आगे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं एग्ज़ाम पर। तो एग्ज़ाम देखो, रिटन टेस्ट होंगे, इंटरव्यू होंगे, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। ये आपका सेक्शन ऑफिसर के लिए दिया है। हर पेपर में 2 तरीके के पेपर होंगे, और किसी किसी में स्किल टेस्ट भी हो सकता है। तो आप अगर यहाँ पर किसी प्रकार की पोस्ट को भरना चाहते हैं और आप समझना चाहते हैं कैसा कैसा पेपर है, सिलेबस क्या है, यहाँ पर पेपर का पैटर्न, सिलेबस हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, वो सब के लिए दे रखा है। तो ये आपको या तो NIOS की वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। या फिर आप NIOS की वेबसाइट से नहीं देखना चाहते, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से देखना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से भी आप इसकी PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय माता दी।